हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास में अपने 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आपको घर में बैठ के पढ़ाई करते रहना है। बोर्ड की क्लास है स्टूडेंट। आज अपना 10वां पाठ शुरू हो रहा है संस्कृत में। देखो 10वां पाठ है, 10वां पाठ शुरू हो रहा है। देखो सुभाषितम। सुभाषितम सु का ही मतलब सु उपसर्ग हो गया, भास धातु हो गई इसमें, यानी कि सुभाषित अच्छे वचनों के लिए आया। सुविचार के लिए आता है स्टूडेंट। अब देखो इसमें क्या है, आज हम इसका परिचय पढ़ लेंगे, श्लोक बाद में पढ़ेंगे स्टूडेंट। देखो क्या है, सुभाषितम इत्यनेन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिताः एव स्युः। देखो सुभाषित इस शब्द से आप सभी परिचित होंगे, आप परिचित ही होंगे। सुभाषितम अमृत वचनम नीति वाक्यम सूक्ति इत्यादि इति प्लस आदि सर्वे अपि पर्याय शब्दान सन्ति। सुभाषित अमृत वचन नीति वाक्य सूक्ति इत्यादि सभी पर्याय शब्द हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं। इन सब का एक ही अर्थ होता है स्टूडेंट। देखो तत् यानी कि तत् वाक्यम वाक्योस अपि वा सुभाषितम इत्युच्यते यत् श्रुत्वा मन संतोषः सुखानुभूतिश्च जायते यत् अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत् यस्य प्रयोगः अपरेषाम् अनादराय न स्यात् यत् सत्यपूतं हितावहं च भवेत् यत् नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात् स्यात्। यहाँ तक है स्टूडेंट। देखो सुभाषितम इत्युक्ते यत् श्रुतम श्रु धातु हो गई स्टूडेंट, और कत्वा प्रत्यय हो गया। जो सुभाषित है वह वाक्य अथवा वाक्यांश सुभाषित होना चाहिए। तद वाक्य वह वाक्य और वाक्यांश सुभाषित कहा जाता है। सुभाषित कहा जाए जो जिसको सुनकर मन को संतोष, जिसको श्रुत्वा सुनकर मन को संतोष और सुख की अनुभूति होती है। मन को संतोष और सुख की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति होती है जो दूसरों के मन को कष्ट देने वाला नहीं होता है। अन्यथा मन क्लेशाय न भवेत्, जो दूसरों के मन को कष्ट देने वाला नहीं होता है, नहीं हो। जिसका यस्य प्रयोग है अपरेषाम नानादे, जिसका प्रयोग दूसरों का अनादर करने के लिए नहीं हो, जिसका प्रयोग दूसरों का अनादर करने के लिए नहीं हो। जो सत्य से पवित्र हितकारी हो, यत् सत्यपूतं हिताम वहम च भवेत्, जो सत्य से पवित्र एवं हितकारी हो। यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्, जहाँ नैतिकता बुद्धिमता और विवेकशीलता हो। सुभाषितस्य लक्षणम कवचिदम एव कृतमस्ति। सुभाषित का लक्षण कहीं पर इस प्रकार किया गया है। सुभाषित का लक्षण कहीं पर इस प्रकार किया गया, लक्षण कहीं पर इस प्रकार किया गया है। वचनम सारभूतम यत् यत् सुभाषितम उच्यतम। जो सारभूत वचन है वह सुभाषित कहा जाता है। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियते महत्वं वर्तते। हमारे जीवन में, अस्माकं में सप्तमी विभक्ति और स्टूडेंट, हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है, कितना महत्व वर्तते, कितना महत्व है। इत्य अस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि एवं मिलन्ति। इस विषय में कुछ सुभाषित ही मिलते हैं। देखो स्टूडेंट, संसार कटु वृक्ष से द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रसास्वादः संगति सुजने जने।
संसार रूपी कटु वृक्ष के 2 फल अमृत के समान है। संसार रूपी कटु वृक्ष के वृक्ष से षष्ठी विभक्ति और कटु वृक्ष के 2 फल, द्वे फले 2 फल अमृत के समान हैं। सुभाषिता रसन, एक तो सुभाषित रूप और रसास्वादन, सुभाषित रूप रसास्वादन, और दूसरा है सज्जन के साथ संगति। आगे देखो स्टूडेंट, सुभाषित रसास्वाद है सज्जने सह संगति सेवा विवेक भूपस्य दुख निर्मूलन त्रयम। देखो स्टूडेंट, सुभाषितों का रसास्वादन, सज्जनों के साथ संगति और विवेकशील राजा की सेवा, विवेकशील राजा भूपस्य भूप राजा के लिए विवेकशील राजा की सेवा, ये तीन दुखों को नष्ट करने वाले, हैं। सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लील्या मनो न विगते यस्य स वे मुक्ता अथवा पशु। स्टूडेंट, सुभाषित गाने से और बालकों की लीला, सुभाषित गाने से और बालकों की लीला यानी कि बाल क्रीड़ा से जिसका मन प्रसन्न नहीं होता है, जिसका मन न बिगते ऐसे, जिसका मन प्रसन्न नहीं होता है, निश्चय ही वैरागी अथवा पशु है। अमेद्यापि कांचनम बालादपि सुभाषिताम। स्टूडेंट, मल से भी स्वर्ण और बालक से भी सुभाषित, मल से भी स्वर्ण और बालक से भी सुभाषित को ग्रहण करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ये वीडियो ज्यादा लंबी होगी, अपलोड नहीं होगी, आगे का हम कल पढ़ेंगे।